में बिताएगा, तुम देखेगा सारा सच तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि स्थित प्रज्ञ की वाणी और साधारण जो माया, आधी माया आधा ज्ञान, उसमें जो फंसी हुई वाणी है, उसमें बड़ा फर्क होता है। आपने कभी बहुत बार अखरोट खाया होगा, है ना? तो जब उसको तोड़ते होंगे, कभी कभी देखो अखरोट अगर पूरी तरह से पका नहीं है तो उसके अंदर से पूरी उसकी गिरी नहीं निकलती, है ना? चाकू लेते हैं कोई साधारण सी, उसको तोड़ तोड़ के निकालते तो चूरा हो जाता है। और अगर पूरा पक जाता है अखरोट तो बिल्कुल अपने आप की खाल को छोड़ देता है। ऐसे ही आपने नारियल देखा होगा, पहले पैदा होता है तो बिल्कुल खाल से चिपका हुआ और पानी भी भरा रहता है। धीरे धीरे करके जब वो पकने लगता है तो एकदम खाल को छोड़ देता है। ठीक उसी तरह ये सांप को हम लोग बोलते हैं, सांप के उसमें शरीर में एक ऐसी होती है प्रॉपर्टी कि उसकी जो सारी ऊपर की खाल है वो डेड स्किन अलग हो जाती है उसकी बॉडी से और नई उसके अंदर वो चमड़ी बन जाती है। तो सांप को बड़ा साधारण सा होता है, उसको अंदर में खुद ही पता चलता है कि मेरी बॉडी पहले वाली खाल से डिटैच हो गई है, अलग हो गई है। तो क्या करता है, उसमें से खुद निकल जाता है। उसको कहते हैं सांप की केचुड़, सांप केचुड़ से निकल जाता है। तो ये 2-3 मिसाल एक ऐसे हैं जो ज्ञानी स्थित प्रज्ञ के ऊपर लगते हैं। शरीर तो देखो हम सभी हैं, पर शरीर से उपरामता देह होते हुए हमारा देह में जो हमको गुरु बोलता है कि तुम ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, उसका हमारे को ध्यान रहे और देह से मैं उपराम हो जाऊं। देह के कार्यक्रम देह के साथ, जैसे देह की प्रारब्ध है तो प्रारब्ध कर्म देह जरूर काटेगी। कितना भी कोशिश करो ये प्रारब्ध कर्म छोड़ के जाए, ये जाने नहीं दिया जाएगा इसको। प्रारब्ध कर्म इसके साथ बिल्कुल ऐसे जुड़ा है जैसे अखरोट के साथ उसका माल, केचल जैसे है वो जुड़ी हुई है, सांप निकल नहीं सकता। ठीक इसी तरह से नारियल, हम सब के साथ प्रारब्ध कर्म जुड़ा हुआ है, ये हमको जाने नहीं देगा। माता ने बोला तुम सुसाइड करता है तो समझो ये प्रारब्ध कर्म छोड़ करके अपनी इच्छा से, शरीर हमको मिला है भगवान के हुक्म से और हम इसको अपनी इच्छा से खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो प्रेजेंट में हमारे सरकम ट्रांसेस होते हैं, जो हालतें होती हैं, वो हमारे मन माफिक नहीं होती। कठिन और सरल की कोई बात नहीं है, पर हमारे मन के हिसाब से नहीं होती। तो इसके हिसाब से क्या होता है, हमारे को घबराहट महसूस होती है, मैं कैसे चलूंगा, मैं क्या करूंगा। तो हम सोचते हैं अपने को ही मार डाले। तो भले तुम मार देता है पर तुम छूटता नहीं है, छूटेगा नहीं। अब अगर पकड़ा जाएगा तो तुमको डबल सजा मिलेगी। इसीलिए आत्मघाती को महापापी बोला गया है। एक होता है पापी, दूसरा होता है महापापी। तो आत्मघाती पकड़ने पर उसको बहुत सजा मिलती है, बहुत बड़ी। और शरीर एक ऐसा हम लाए हैं साथ में, जो इसके साथ जो प्रारब्ध कर्म है, 3 किस्म के कर्म, क्रियमान, प्रारब्ध और संचित, इसके साथ ये बंधा हुआ है, रील है इसका। तो जब तक ये कटेगा नहीं तब तक ये देह कभी जाएगा नहीं। तो ज्ञानी जो होता है बिफोर, मरने से पहले, जब हम देह से ध्यान हटाकर इसको, देह को बोलते हैं भगवान ये तुम्हारी है और ये प्रारब्ध कर्म अनुसार चले, और मैं इससे ध्यान हटाकर अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में लगाता हूँ। तो ये हो गया कि मैंने जैसे जी सांप की केचुल छोड़ दी, मैंने अखरोट से वो गिरी अलग कर ली, मैंने नारियल से नारियल को अलग कर लिया। ये उपरामता की जो मिसाल हमारे को दिए जाते हैं, सिर्फ हमारा ध्यान हटने पर है। और ध्यान हमारे सब के अंदर जागृत तब होता है जब हमारे पास ब्रह्म ज्ञान होता है, और ज्ञान तब होता है जब हमारे पास गुरु होता है, स्थित प्रज्ञ गुरु। वो खुद अपनी शरीर से ध्यान हटाकर आत्म सत्ता में लगाता है। तो हमको भी वही इशारा करता है कि जैसे मैं इस देह से उपराम हूँ, ऐसे तुम भी देह से उपराम हो जाओ। तो क्या है, कुछ नहीं, हम चलेंगे, देखने में आएगा, एक्शन मेरे शरीर में सब आएगा,
हंसना, बोलना, खाना, कमाना, रखना सब आएगा। एक्शन बॉडी में है, पर इस एक्शन में, एक्ट में मेरा ध्यान नहीं है। मेरा ध्यान है ब्रह्म स्वरूप आत्मा में। तो शरीर से कोई भी कार्य होता रहे, हम शरीर के बंधन में नहीं आएंगे। और शरीर का बंधन तब हम सबको होता है जब देह में अभिमान करते हैं। ये एक्शन मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, मैंने किया। जब इस तरह का एक्शन अपने अंदर बार बार उसको टिक करते हैं, ये मैंने किया, तब हमारा ध्यान शरीर में होता है और हमारा कर्म बनता है। वरना ये शरीर कितने भी एक्ट करता जाए अनजाने में। तो दादा हमेशा एक बात बताते थे, कहते थे शरीर में एक ऐसी स्थिति है कि शरीर बिना ध्यान दिए कर्म करता है। तो दादा बच्चे का मिसाल बताते थे कि बच्चा रात को उठ के दूध पीता है। अब देखो कर्म हुआ, सवेरे कहता है मम्मी मैंने दूध नहीं पिया, तो उसका कर्म हुआ है, सब लोग देख रहे हैं, विटनेस है, गवाह है, मगर बच्चे की कॉन्शियसनेस में नहीं जाता ये कर्म मैंने किया। तो जैसे अनजाने में कर्म उसे हो गया, ठीक उसी तरह दादा हमको ये मिसाल देते थे, अनजाने में तुमसे शरीर के द्वारा कर्म होगा, पर तुम उसमें अगर ध्यान नहीं देगा तो तुम्हारा कर्म अहंकार न होने के कारण तुम्हारे में आएगा नहीं। अगर हमारे कर्म नहीं आएगा तो हमारा कर्म बनेगा नहीं। लिहाजा जो हमारे पिछले कर्म है वो कट करके शरीर जीते जी मुक्त हो जाएगा। मरने के बाद नहीं, कर्म कटे तो अभी कर्म हम बना ही नहीं रहे और कर्म कर भी नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बोला निष्काम। काम माना कर्तापन, निष् माना नहीं, बिना कर्तापन के कर्म को करने को निष्काम कहा जाता है। तो निष्काम कर्म एक साधन है। गीता में भगवान ने बोला निष्काम कर्म एक साधन है। सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम सबको साधन करना पड़ता है। तो ये जो निष्काम कर्म है, हम जुमले सभी कर्म करें होते हैं शरीर से, पर हम अहंकार नहीं करते और वापसी में फल की इच्छा नहीं करते। तो जितने भी निष्काम कर्म होते हैं वो शरीर के द्वारा होते हुए तो नजर आते हैं, परंतु इसका कर्म का बीज नहीं बनता। जैसे नारियल छूट जाता है, अखरोट छूट जाता है, सांप की केचल छूट जाती है, ऐसे जीते जी निर्लेपता होती है। तो हम सब माता के जीवन में देखते थे अक्सर कि दादा का ज्ञान जैसे ये लेते थे और कैसे अंदर से ध्यान से किनारे हो जाते थे, शरीर अपना कार्य करता था। हमको भी बहुत बार बोलते थे, मैं कभी बोलती थी दर्द है, कुछ है, कहती दर्द अपना काम करे, तुम अपना काम करो। हमको अलग कराया, दर्द से, शरीर से अलग कराया, ये अपना काम करे, तुम अपना काम करो। आत्मा की बार बार पहचान देते थे और निर्लेपता, न्यारापन साफ उनके जीवन में दिखाई देता था। अकर्मी, जैसे हम बोलते हैं कर्म कर, ध्यान ही नहीं है कि मैंने इतना कर्म किया, इतना कर्म किया, ध्यान कर्म से बिल्कुल हट जाता था। और ये जो हमारा शरीर भगवान ने बनाया है बड़ा आश्चर्यजनक है। अगर चाहें तो आप जीते जी मुक्ति ले सकते हैं, अगर आप न चाहें तो आप नहीं ले सकते। आप चाहें मरने के बाद मोक्ष आपको मिले तो भी हो सकता है, और आप चाहें तो जिस तरह से मुक्ति, जीवन मुक्ति का मजा लें तो आप आराम से ले सकते हैं। ये शरीर इतना आश्चर्यजनक है, इसमें ध्यान है। अब ध्यान हम लगाए ना, जैसे सब लोग मेडिटेशन में बोलते हैं, तो हमारे गुरु ने बहुत एक अच्छी बात करी कि हमारा पहले तो किया विवेक जागृत। हमारा विवेक जागृत होने का मतलब हमें सारा ज्ञान हो गया, सच क्या, झूठ क्या, अपना क्या, पराया क्या, राग क्या, द्वेष क्या। अब हम सब बैठे, सबको मालूम है, क्योंकि ये हमारे दादा ने हम सबको ज्ञान दिया। तो हमारा विवेक जागृत है, और कर्म में खास करके हमारा विवेक जागृत है। जब कभी अंदर मन में ध्यान आता है ये कर्म, तो मन एकदम उठता है, कर्म करेंगे। अगर अहंकार किया तो फिर फंसेंगे, फिर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। तो लिहाजा कर्म ऐसे करें जिसमें अभिमान और इच्छा न हो। तो प्रथम हो विवेक जागृत, पहले
तो वो जो विवेक जागृत है वो इसके भीतर होता है। सुनते तो ज्ञान सभी है, पर विवेक कहाँ जागृत होता है, बीज कहाँ निकलता है। उपजाऊ जमीन में, कलराठी जमीन में तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो विवेक जागृत होने का एक गुरु पहले हमको प्रिपेयर करता है कि जमीन ऐसे मैं तैयार करूं, जैसे किसान अपनी जमीन तैयार करता है, ऐसे गुरु हमको तैयार करता है कि इसके अंदर विवेक जागृत हो। तो विवेक हम सभी को ज्ञान देता है। विवेक कहाँ जागृत होता है, कौन सी एक जगह है जहाँ पे वो मूंग का दाना पड़े और अंकुरण निकल आए, दाना निकल आए, वो है एक जिज्ञासा। जब शिष्य के अंदर ज्ञान सुनाते सुनाते जिज्ञासा पैदा करता है, तो ज्ञान सुनते सुनते बहुत अच्छा लगने लगता है, चित्त एकाग्र होता है, इंद्रियां सज जाती हैं, मन लग जाता है हमारा। तो जिज्ञासा प्राप्त होती है, अंदर में निकलती है, हम भी भगवान को पाएं। जब मन की स्थिरता से, इंद्रियों की स्थिरता से इतना आनंद है, तो मैं जिज्ञासा प्राप्त अंदर से करता हूँ, मुझे किसी तरह भगवान मिल जाए। ये थोड़ा जैसे रास्ता शुरू हुआ तो बड़ा आनंददायक होता है। तो माता इस तरह से करती थी, इतना इनमें अंदर में, जैसे नहीं किसी किसी को शुरू से भगवान दे देता है, खास इस काम के लिए भेजता है। तो जिज्ञासा पैदा करने का जो काम था वो गुरु का पहले काम होता है। दादा बोलते थे, मैं जिज्ञासा तुम्हारे अंदर पैदा करूंगा, तुम खुद ब खुद वो वस्तु तुम मेरे से मांगोगे। तो कहता गुरु का काम है सिर्फ जिज्ञासा पैदा करना, उसके बाद जिज्ञासु खुद ब खुद